गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल गंगानगर में। इससे पहले हमने हिस्ट्री की 2 क्लासों के अंदर हमारा प्रथम टॉपिक प्रजामंडल आंदोलन को पूरा कर लिया था। आई होप आप सभी को अच्छे तरीके से वो टॉपिक समझ आ गया होगा। आज अपनी बारी है दूसरे टॉपिक में, जिसका नाम है राजपूत रियासतों की अंग्रेज़ों से संधियाँ। राजपूत रियासतों ने अंग्रेज़ों से संधियाँ क्यों की? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमें पता होना चाहिए कौन कौन सी राजपूत रियासत थी, उन्होंने अंग्रेज़ों से कब कब संधियाँ की और इन संधियों के पीछे उनका क्या प्रमुख उद्देश्य था कि उन्हें अंग्रेज़ों से सहायता लेनी पड़ी। चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक, राजपूत रियासतों की अंग्रेज़ों से संधियाँ। राजपूत रियासतों के राजाओं ने अंग्रेज़ों से संधियाँ क्यों की? यही मेरा प्रश्न था आपसे पहले, और यही मैंने अपने प्रथम टॉपिक के प्रथम बिंदु में पूछा है। मराठों से बचने के लिए राजपूत रियासतों के राजाओं ने अंग्रेज़ों से संधियाँ की। राजपूत रियासतों के राजाओं ने मराठों से बचने के लिए, मराठे थे वो राजपूत रियासतों में आते थे और उनके राजाओं से लूटपाट और उन पे आक्रमण करके उनके राज्य को हड़प लेते थे। तो उनसे बचने के लिए राजपूत रियासतों ने अंग्रेज़ों से संधियां करनी शुरू कर दी। ये एक महत्वपूर्ण कदम था, अंग्रेज़ों को इन्वॉल्व किया गया। इसके लिए एक महत्वपूर्ण सम्मेलन हुआ जिसका नाम था हुरडा सम्मेलन या हुंडा सम्मेलन। हुआ कहाँ पे? ये भीलवाड़ा में हुआ। अध्यक्षता किसने की? जगत सिंह ने की। सभी को बुलाकर इकट्ठा किसने किया? निमंत्रण किसने दिया? जय सिंह ने दिया। और इसका समय क्या था? 7/7/7 17 जुलाई। ये भी 7, ये भी 7 और 17 का डबल किया तो 34, 1734। 17 जुलाई 1734। ये आपको एग्ज़ाम में पूछा गया था कि हुरडा सम्मेलन या हुंडा सम्मेलन कब हुआ, किसकी अध्यक्षता में हुआ, किसने निमंत्रण दे के बुलाया राजाओं को, और कौन सी जगह पे हुआ और किस समय पर हुआ। सभी क्वेश्चन मेन हैं। भीलवाड़ा में हुआ, अध्यक्षता जगत सिंह ने की, निमंत्रण दे के बुलाया जय सिंह ने। अब आप याद करके भूल जाओगे बुलाया किसने और अध्यक्षता किसने की। जब कोई नेता भाषण देता है तो क्या होता है? सभी लोग बोल बोल कर जय जयकार लगाते हैं। सभी लोग बोल बोल कर जय जय, बोलने से बुलाया और जय से जय सिंह, बोलने से बुलाया और जय से जय सिंह। अध्यक्षता की जगत सिंह ने, जगह थी भीलवाड़ा, समय था 17 जुलाई 1734 ईस्वी में। सम्मेलन का नाम था हुरडा सम्मेलन। मुख्य उद्देश्य क्या था? राजपूत रियासतों की सहायता के लिए अंग्रेज़ों से संधियां करने का प्रस्ताव अंग्रेज़ों को भेजा गया। फिर उसके बाद हमारी कुछ रियासतें हैं, उनके उस वक्त के राजाओं के नाम हैं और इनकी दिनांक है कि किस दिनांक में इन्होंने ये काम किए। सन 3 से 4 ही हैं। 1734
17 के बाद आता है 18, तो 1817 में होना स्टार्ट हुआ। सबसे पहले ये 3 लोगों ने 15 नवंबर 1817, 17 नवंबर 1817 और 26 नवंबर 1817, इन 3 लोगों ने ये इस दिनांक पर 3 राजाओं ने अंग्रेजों से संधियां की। पहला नाम आता है करौली। करौली के राजा का नाम था हरबख्श पाल सिंह। टोंक के राजा का नाम था अमीर खां और कोटा के राजा का नाम था उम्मेद सिंह। अब इसकी ट्रिक, रोली जो है, करौली मतलब रोली, रोली एक लेडीज़ का नाम है। रोली जो टोंकनी में पानी भरकर लेके आती है, रोली जो टोंकनी में पानी भरती है, और हमारी हर ट्रिक में रोली का नाम आएगा। रोली आएगी तो एक खास लेडीज़ है जो कोट पहनकर पानी लेके आती है। रोली टोंकनी में, टोंकनी मतलब मटका, मटके में पानी लेके आती है। खास बात थी वो कोट पहनकर पानी लेकर आती थी। अब इनकी और ट्रिक अंदर वाली, रोली, रोली मतलब लेडीज़ नेम, तो उसकी शादी होगी किसी सिंह से, एक आदमी से, तो हरबख्श पाल सिंह, हरबख्श पाल सिंह। टोंक, टोंक एक मुस्लिम रियासत थी, टोंक एक मुस्लिम रियासत थी। रोली जो थी टोंकनी में पानी लाती थी और उसका ये बिजनेस था जिससे वो अमीर हुई। रोली जिसकी शादी हरबख्श पाल सिंह से हुई, वो टोंकनी में पानी ला ला कर काम करती थी जिससे वो अमीर हुई, तो अमीर खां। और वो कोट पहनती थी, और जो कोट पहनता है वो एक लीडर कहलाता है, और सभी लोग उससे क्या करते हैं, उम्मीद करते हैं कि ये हमारा निपटारा करवा देगा, किसी भी प्रॉब्लम को हल करवा सकता है। करौली, हरबख्श पाल सिंह, टोंक, अमीर खां, कोटा, उम्मेद सिंह। दिनांक याद करनी है, नवंबर 1817, नवंबर 1817, दिसंबर 1817। सन याद कर लो 1817, और मंथ की ट्रिक है, ट्रिक आपको लास्ट में समझ आ जाएगी। इतना ही याद रखो, न दी, नंदी ने, न दी, न से नवंबर, न से नवंबर, दी से दिसंबर, न दी, नंदी ने, न से नवंबर, न से नवंबर और दी से दिसंबर। आगे बात करते हैं। अब कुछ और रियासतें हैं जिनके कुछ राजा थे और जिन्होंने ये काम शुरू किया था। जोधपुर, जोधा आदमी का हमेशा क्या होता है, मान होता है। जोधा आदमी की हर एक पर्सन रिस्पेक्ट करता है, उसके सम्मान में खड़े होते हैं, उसका मान होता है। उदय, उदयपुर, उदय होते साथ ही भीम, भीम उदय होते ही उठता था। उदयपुर भीम सिंह। बूंदी, बूंदी का प्रसाद कौन लगाता था, विष्णु भगवान के लगाया जाता है। जोधा आदमी जिसका मान होता है, उदय, भीम उदय होते ही बूंदी का प्रसाद विष्णु जी के लगाता है। जोधा आदमी जिसका मान होता है, भीम सिंह उदय होते साथ ही बूंदी का प्रसाद विष्णु भगवान के लगाता है। बूंदी का विष्णु सिंह, उदयपुर का भीम सिंह, जोधपुर का मान सिंह। इसका 1818 पहले किया हमने, 1817 और ये हैं 1818। ज नंदी ने जज से फरमाया, नंदी ने, न दी, नंदी ने ज से जनवरी, ज से जनवरी, जज से फरमाया। एक आदमी था जिसका नाम नंदी था, उसने जज से फरमाया। वो कोर्ट में खड़ा था, वो कोर्ट में खड़ा था। वो क्या फरमा रहा है, एक अपील कर रहा है जज साहब से। नंदी ने जज से फरमाया। अब आगे 3 हो गए हैं, 3-4 और हैं इसके 1818 के अंदर ही। क्या है, पहली है बीकानेर रियासत। बीकानेर रियासत में कौन आएगा, सूरज सिंह। ये हमें पता है, याद करने की ट्रिक रहेगी। बीकानेर, बीकानेर जब हम जाते हैं गंगानगर से होते हुए तो बीच में आता है सूरत, सूरतगढ़।
तो सूरत सिंह कह दो या सूरज सिंह कह दो, तो हमें उससे ट्रिक याद करनी है। बीकानेर का सूरज सिंह, किशनगढ़ का कल्याण सिंह और जयपुर का जगत सिंह। ये जगत सिंह वही है, ये जगत सिंह वही है जिसने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी, जिसने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी, जो जयपुर का उस समय राजा था। बीकानेर सूरज सिंह, किशनगढ़ कल्याण सिंह, जयपुर का जगत सिंह, ये 1818 में 6 हैं राजपूत रियासत जिन्होंने अंग्रेजों से संधियां की। ट्रिक क्या थी? नंदी ने जज से फर से फरवरी, माया से मार्च, फरमाया कि मेरा लाल, ला से अप्रैल, फिर लै से अप्रैल, कि मेरा लाल नंदी ने, 3 लोग हो गए, न दी, 3 रियासत 1817 ईस्वी में। जज से ज से जनवरी, ज से जनवरी, जज से फर से फरवरी, माया, फरमाया, माया से मार्च, कि मेरा लाल, की मेरा पे कोई ट्रिक नहीं है, लाल, ला से अप्रैल, लै से अप्रैल, दोनों लै से हैं। यानी 3 रियासत 1817 की थी और 6 रियासत हमारी 1818 की है। अब इस ट्रिक को याद कैसे करेंगे कि कौन कौन सी राजपूत रियासत 1818 में है? जोधा आदमी उदय होते साथ ही बूंदी बेचता है, बूंदी बेचता है। जोधा आदमी उदय होते साथ ही बूंदी बेचता है। कैसे बेचता है? कृष्ण जी की जय जयकार करते हुए, कि आओ कृष्ण जी की जय बोलता है और कृष्ण जी के नाम पर प्रसाद ले जाओ। जोधा आदमी उदय होते साथ ही बूंदी बेचता है। जोधा मतलब जोधपुर, उदय मतलब उदयपुर, बूंदी मतलब बूंदी बेचता है, बूंदी मतलब बूंदी, बेचता मतलब बीकानेर। बेचता कैसे है? कृष्ण जी की जय जयकार करते हुए, किशनगढ़ और जयपुर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये 6 रियासत जोधपुर, उदयपुर, बूंदी और बीकानेर, किशनगढ़ और जयपुर, इनके राजाओं के नाम थे। जोधा का मान होता है। भीम सिंह उदय होते ही सारी बूंदी विष्णु जी के भगवान को चढ़ा देता है। भीम सिंह उदय होते ही सारी बूंदी विष्णु भगवान को चढ़ा देता है। जनवरी फरवरी 1818 में है ये। और 3 रियासत बीकानेर, किशनगढ़, जयपुर। बीकानेर सूरज सिंह, किशनगढ़ कल्याण सिंह, जयपुर जगत सिंह। और ये मार्च 18, अप्रैल 18 कि मेरा लाल। लास्ट 2 रियासत रह गई है हमारी, जिसमें है जैसलमेर। जैसलमेर रियासत की बात की जाए तो इसका राजा था मूलराज। नवंबर 1819। पहले हमने 3 रियासत पढ़ी जो 1817 में है, फिर 6 रियासत 1818 में है, 1 रियासत 1819 में है और 1 रियासत 1823 में है। ये रियासत आपको सारी एज इट इज़ बाय सन बाय ईयर याद करनी है। मेरे साथ फिर से दोहरान करते हैं। 3 रियासत 1817 में जिसकी ट्रिक थी, जो करौली, जिसका पति हरबख्शपाल सिंह था, और वो लेडी एक लीडर थी, टोंकनी में पानी लाती थी, जिसके कारण वो अमीर हुई। तो अमीर खां उसका राजा था। एक मुस्लिम रियासत थी और वो पानी बेच बेच के अमीर हो गई। वो एक खास लीडर थी तो कोट पहनती थी, और कोट पहनती थी तो सभी लोग उससे उम्मीद करते थे। 1817 और ट्रिक रहेगी नंदी, न दी, न से नवंबर, दी से दिसंबर। नवंबर 1817, दिसंबर 1817। फिर उसके बाद आती है जोधा आदमी। जोधा आदमी का मान होता है। उसके बाद उदयपुर, उदय होते ही भीम सिंह, भीम जी उदय होते ही सारी बूंदी रियासत आएगी।
किसके नाम पर चढ़ा देते थे? विष्णु सिंह के नाम से। और फिर 3 रियासत हमारी और थी। मारवाड़ या जोधा आदमी उदय होते ही सारी बूंदी बेच देता है। बेचने से बीकानेर, बिक गई बूंदी। बीकानेर जाते हुए क्या आता है? सूरज सिंह। उसके बाद आती है बीकानेर के बाद सारी बूंदी किशन जी के जय जयकार करते हुए बेचता है। जय से जय। जयपुर का जगत सिंह याद है हमें। जयपुर वाले सभी का, इस संसार का जगत करते हैं, इलाज करते हैं, कल्याण करते हैं। और बीच में हमारा एक और रह गया था, कौन सा? किशनगढ़। किशनगढ़ कल्याण सिंह। किशनगढ़ कल्याण सिंह। ये नंदी ने जज से फरमाया कि मेरा लाल, ला से अप्रैल, ल से अप्रैल, और जैसलमेर मूलराज जिसकी 2 नवंबर 1819, ये 1818 में 3 रियासतें पूरी होगी हमारी, 6, 3 अलग 6, और जैसलमेर का मूलराज नवंबर 1819, और सिरोही का शिव सिंह, सिरोही का शिव सिंह 11 जनवरी 1823। नंदी ने जज से फरमाया कि मेरा लाल नवंबर को गया और जनवरी सर आ गई है, अभी तक घर नहीं आया है। वो अपने बच्चे की लापता की रिपोर्ट लिखवाने जज के सामने गया। बेचारा मासूम था, उसको ये नहीं पता था कि रिपोर्ट कहाँ लिखाई जाती है। तो नंदी ने जज से फरमाया कि मेरा लाल नवंबर को गया और जनवरी तक नहीं आया है। तो जैसलमेर का मूल राज है जिसका है नवंबर 1819, और सिरोही का शिव सिंह है जनवरी 1823। डेट मत याद करो आप, मंथ और ईयर याद करो। 1817, 1818, 1819 में एक, और 1823 का एक। सबसे अंतिम राजपूत रियासत जिसने अंग्रेजों से संधि की वो है सिरोही। और प्रजामंडल आंदोलन की बात की जाए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि कौन सी प्रजामंडल में रियासत थी जिसने प्रजामंडल आंदोलन शुरू किया। मैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूं। पहली बीकानेर, दूसरी प्रतापगढ़, तीसरी डूंगरपुर, चौथी झालावाड़। इन 4 में आपका एक ऑप्शन सही होगा। आप अपने माइंड को रिकॉल कीजिए, ट्रिक को दोहराएं, बार बार लिख के देखिए। ये एग्जाम में आता है कि प्रजामंडल आंदोलन में अंतिम कौन था और राजपूत रियासतों में अंग्रेजों से संधियां करने वाला अंतिम कौन थी। दोनों सेम नहीं होगी। सिरोही इसकी लास्ट है जिसके शिव सिंह हैं जनवरी 1823, और लास्ट इसकी ट्रिक है, नंदी ने जज से फरमाया कि मेरा लाल नवंबर को गया और जनवरी तक नहीं आया है। जो बोल्ड में लिखा है वो आपकी क्या है? राजपूत रियासतों के मंथ है। न से नवंबर, न से नवंबर, दी से दिसंबर, ज से जनवरी, ज से जनवरी, फर से फरवरी। ये आपकी 6 हो गई। माया से क्या होगा? माया से मार्च। फिर कि मेरा लाल, ला से अप्रैल, ल से अप्रैल, नवंबर को गया, नवंबर आएगा, और जनवरी जनवरी में आएगा। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसका कंप्लीट चैप्टर, कंप्लीट टॉपिक हमारा आज ये हो गया है। इसको अपने हाथों से अच्छे तरीके से विद द ट्रिक से इसको लिखें, लिख कर याद करें, क्योंकि लिखने से ही हर चीज़ याद होती है। थैंक यू सो मच।